नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज दोपहर पहले 11:10 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज तिल द्वादशी है। आज शाम 4:59 तक वैधित योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 3:58 तक आधा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज प्रदोष व्रत है। हम इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी कि 31 जनवरी की सुबह 6:45 से सुबह 8:26 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 3:28 से कल सुबह 6:45 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त है सुबह 10:52 से शाम 4:38 तक। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 31 जनवरी की सुबह 7:10 से सुबह 8:26 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 फरवरी की शाम 4:43 से शाम 6:50 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 9:07 से रात 11:58 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी 31 जनवरी की सुबह 7:10 से सुबह 8:26 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 1 फरवरी की देर रात 3:40 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर पहले 11:14 से दोपहर 12:34 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:27 से दोपहर 12:52 तक। चंडीगढ़
दोपहर पहले 11:16 से दोपहर 12:36 तक। लखनऊ सुबह 10:58 से दोपहर 12:20 तक। भोपाल दोपहर 11:10 से दोपहर 12:33 तक। कोलकाता सुबह 10:27 से दोपहर 11:50 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:30 से दोपहर 12:53 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:56 से दोपहर 12:22 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज आप अपने निजी जीवन में चली आ रही परेशानियों को खत्म करने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे लोगों को नए अवसर मिलने की संभावना है। आपका अनुभव प्रतिष्ठा का कारण बनेगा। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज आप किसी सामाजिक उत्सव में भाग ले सकते हैं। लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बदलाव लाने वाला है। आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे। आप लोगों की मदद करने के लिए समय निकालेंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। व्यापार के विकास में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे। आपकी योजनाएं सफल होंगी। आपके लिए आमदनी के योग बनेंगे। संतान को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पूरे मनोबल के साथ आप कार्यक्षेत्र में अपने कार्यों को पूरा करेंगे। नौकरी में ट्रांसफर के योग हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार के साथ आप खूबसूरत जगहों पर घूमने जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। अचानक आपके सामने कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप आसानी से उनसे बाहर निकल जाएंगे। पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। आपको घर वालों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आज आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी। आज आपके प्रयासों से सफलता आपको मिलेगी। आपके लिए अचानक धन लाभ की संभावना बनेगी। कार्यक्षेत्र में आपके काम को देखते हुए अच्छी पदोन्नति मिलेगी। आप अपने काम के कारण काफ़ी व्यस्त रहेंगे और परिवार को समय कम दे पाएंगे। लेकिन आप अपने काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाकर चलेंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लवमेट कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपको अपने कार्यक्षेत्र के सकारात्मक माहौल में काम करने को मिलेगा। कलीग्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। आज आप नया काम शुरू करेंगे, जिसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आप दूसरों की मदद करने की हर संभव कोशिश करेंगे। आपकी किसी पारिवारिक समस्या का निवारण होने से आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। आप जीवन साथी के साथ कहीं धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। आपकी यात्रा शुभ और फलदायी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आनंद से भरा रहेगा। आपको आज खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपके चेहरे पर पूरे दिन मुस्कान बनी रहेगी। नौकरी में प्रमोशन की आपकी प्रतीक्षा समाप्त होगी। नई पोस्ट पर काम का दबाव बढ़ेगा।
आप पूरी सावधानी से काम करेंगे। आज आप घर परिवार की समस्याओं को सुलझाने में कामयाब रहेंगे। आपके लिए आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। किसी कार्य योजना के कारण आपको दूर की यात्रा करनी पड़ेगी। आज आपके घर के सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आपके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। अनेक साधनों से आर्थिक लाभ होने की संभावना है। संतान की ओर से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। नौकरी में सफलता के योग हैं। आपकी सैलरी बढ़ सकती है। जमीन जायदाद के मामलों में कुछ समस्या आएगी, लेकिन कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। आज आपका आत्मविश्वास मजबूत बनेगा। इस दौरान आपके मित्र आपकी सहायता करेंगे। आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आप परिवार के साथ कहीं मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन खास रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। नौकरी में काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप कार्यक्षेत्र और घर को अच्छी तरह तालमेल से बनाकर रखेंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। संतान को लेकर उलझनें दूर होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इस दौरान आपको साथ काम करने वालों से थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी तरह के वाद विवाद में पड़ने से बचें। आज आप प्रॉपर्टी खरीदने में कामयाब रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन मंगलमय रहेगा। आपको अपनी नौकरी में उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। कार्यस्थल पर विरोधी कुछ मुश्किलें खड़ी करेंगे, लेकिन आप अपने काम पर फोकस करेंगे। आपकी एकाग्रता आपको सफलता दिलाएगी। आपकी बचत योजनाएं कामयाब रहेंगी। आपको निवेश करने का सुनहरा मौका मिलेगा। आप सपरिवार किसी धार्मिक स्थान पर घूमने जा सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा, परंतु इस दौरान आप अपने स्वभाव में थोड़ी विनम्रता लाएं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपको दोस्तों के साथ समय बिताने के अनेक मौके मिलेंगे। रिश्तेदारों के साथ छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। आपकी यात्रा सुखद रहेगी। पारिवारिक रिश्तों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। किसी पुराने विवाद को लेकर न्यायालय का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। इस दौरान आपको अपनी मेहनत से अच्छे धन लाभ की संभावना है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन रोज से बेहतर रहेगा। आप अपनी नौकरी बदलने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है। आपकी सैलरी में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में संतुलन बना रहेगा। आपको किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल रहेंगे। व्यापार में उन्नति की संभावना है। आप अच्छी दिनचर्या अपनाकर अच्छा खान पान रखकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी। बहुत समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपको सहकर्मियों का साथ मिलेगा। आप अपने मित्रों के साथ आनंदपूर्वक दिन बिताएंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। आज आप जीवन साथी के साथ खरीदारी करने में व्यस्त रहेंगे। घर में धार्मिक फंक्शन होने की संभावना है। कुछ लोग साझेदारी में व्यापार शुरू करेंगे। आज आपके संतान को पढ़ाई के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक
और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को स्टेशनरी का सामान दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज आंखों में काजल लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपको सफलता हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। मूलांक 2, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन कार्यक्षेत्र में बेवजह किसी से न उलझे। मूलांक 3, बैंकिंग से जुड़े लोगों को मेहनत से अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं, अच्छी खबर भी मिलेगी। मूलांक 4, नौकरी बदलने के लिए समय अच्छा है, नई नौकरी के साथ वेतन वृद्धि भी होगी। मूलांक 5, आज आप अपनी सेहत संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान दें, किसी भी समस्या को नज़रअंदाज न करें। मूलांक 6, मनोरंजन के व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज अच्छी खबर मिलेगी, जिससे उनका उत्साह बढ़ेगा। मूलांक 7, आपकी रुचि समाज सेवा के कार्यों में बढ़ेगी, आज आप किसी उत्सव में शामिल होंगे। मूलांक 8, विवाहित लोगों के लिए आज का दिन फेवरेबल है, कहीं घूमने जा सकते हैं। मूलांक 9, आपके व्यावसायिक जीवन में आज धैर्य से काम लें, सब ठीक हो जाएगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा में फ्लैट के मुख्य दरवाजे के बारे में। यदि दक्षिण दिशा में खुलने वाला मुख्य दरवाज़ा एक गैलरी में खुलता हो, उसके आगे खुला स्पेस ना हो, दक्षिण के आगे दीवार उसे ब्लॉक कर रही हो, तो दक्षिण दिशा के वास्तु के बुरे फल उस फ्लैट के मालिक को नहीं मिलेंगे। ये तो फ्लैट के मुख्य दरवाजे की बात थी। अब बात खिड़कियों और बालकनी की। फ्लैट में मुख्य द्वार से ज़्यादा ध्यान देने की बात खिड़कियों और बालकनियों की है। जिस फ्लैट की ज़्यादा से ज़्यादा बालकनियाँ पूर्व, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में खुलती हों, वो फ्लैट बेहद शुभ होगा, भले ही उस घर का मुख्य दरवाज़ा पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर न हो। यही स्थिति बालकनी की भी है। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व दिशा में बालकनी बेहद शुभ है। दक्षिण पूर्व और दक्षिण दिशा में भी बालकनी स्वीकार है। अगर उनके विपरीत दिशा में भी उतनी ही बड़ी या उससे बड़ी बालकनी मौजूद है, लेकिन किसी भी सूरत में दक्षिण पूर्व में या दक्षिण पश्चिम में कोई बालकनी, कोई खिड़की या कोई ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, दक्षिण पश्चिम में नहीं होनी चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज दोपहर पहले 11:10 तक रहेगी। आज शाम 4:59 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, लेकिन अगर कोई भागदौड़ वाला कार्य या यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज देर रात 3:28 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में 27 नक्षत्र स्थित हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा को छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी। आँख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि मिथुन है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ, मेहनत करने वाले, सौंपे गए काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले और जिज्ञासु होते हैं। इन्हें चीज़ों की खोजबीन करना, जासूसी करना, दूर स्थान पर यात्रा करना पसंद होता है। ये लोग जन्म से ही जीनियस होते हैं। वनस्पतियों में आर्द्रा नक्षत्र का संबंध
शीशम के पेड़ से बताया जा गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आधा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जाने अनजाने शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वैदिक योग और आधा नक्षत्र की। और अब हम बात करते हैं तिल द्वादशी के बारे में। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। शास्त्रों में माघ महीने की द्वादशी तिथि का बड़ा महत्व है, फिर चाहे वो माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी हो या शुक्ल पक्ष की द्वादशी। आपको बता दूं कि द्वादशी तिथि में माधव की पूजा का विधान है। कहा भी गया है, अहोरात्रेण द्वादश्याम माघ मासे तु माधवम राजसूयम वापनोति कुलम चैव समुद्धरेत। अर्थात माघ महीने की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वो अपने कुल का उद्धार करता है। लिहाजा द्वादशी तिथि का बड़ा ही महत्व है। माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भी द्वादशी को हुई थी, इसलिए आज के दिन मुख्य रूप से तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने का और द्वादशी का व्रत करने का विधान है। इसके अलावा आज के दिन तिल से स्नान और हवन का भी बड़ा महत्व है। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलता है, जीवन में प्रसिद्धि मिलती है, साथ ही हर तरह का लाभ मिलता है। लिहाजा आज के दिन इस खास अवसर का आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। बता दूं कि आज भीष्म द्वादशी भी है। आज के दिन भीष्म पितामह के निमित्त उपासना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा तिल द्वादशी और भीष्म द्वादशी की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है और आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि द्वादशी तिथि आज दोपहर पहले 11:10 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 8:26 तक रहेगी। लिहाजा आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। शिव भक्तों में इस व्रत का काफ़ी महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद शिव जी की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग आदि चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। बता दूं कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बड़ा महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी सूर्यास्त के बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। सुबह पूजा आदि के बाद प्रदोष काल के समय भी पुनः इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा आदि करता है और प्रदोष का व्रत करता है उसको जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। बता दूं कि वार के हिसाब से प्रदोष व्रत का नामकरण होता है। जैसे अगर सोमवार को प्रदोष व्रत पड़े तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं और जैसे आज शुक्रवार है, लिहाजा आज शुक्र प्रदोष व्रत किया जाएगा। शुक्र प्रदोष का व्रत करने से जातक को सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही प्रदोष व्रत कर्ज से भी छुटकारा दिलाने में शुभ फलदायक माना जाता है। कहते हैं आज के दिन जो व्यक्ति व्रत कर भगवान शंकर की पूजा करता है और किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है।
अतः आज के दिन रात के पहले प्रहर में शिव जी को कुछ न कुछ भेंट अवश्य करना चाहिए। आज प्रदोष व्रत के दिन शिव जी के निमित्त कुछ विशेष उपाय करने से अलग अलग फल प्राप्त होंगे। तो आज के दिन कैसे आपको मुकदमे से बाहर निकलने में मदद मिलेगी, कैसे आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी, कैसे आपके बिजनेस की तरक्की सुनिश्चित होगी, कैसे आपको शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कैसे आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी, कैसे आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी और आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी, कैसे आपके परिवार की धन संपत्ति में वृद्धि होगी। ये सब कैसे होगा, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अपने दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए आज के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी और माता पार्वती पर एक साथ मौली यानी कलावे को 7 बार लपेट दें और ध्यान रहे कि 7 बार धागा लपेटते समय उसे बीच में तोड़ना नहीं है। जब पूरा 7 बार लपेट दें तभी हाथ से धागे को तोड़ें। एक बात और कि धागा तोड़ने के बाद उसमें गांठ न लगाएं, उसे ऐसे ही वहीं लपेट कर छोड़ दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां जल्द ही दूर होंगी और आपके रिश्तों में मिठास आएगी। अपने किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए आज के दिन दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और दूध चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए आज के दिन एक कटोरी में थोड़ा शहद लें और उसमें से उंगली की मदद से शहद निकालकर शिव जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस कटोरी में से बचे हुए शहद को अपने हाथों से अपने बच्चों को खिला दें। आज के दिन ऐसा करने से अपने बच्चों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। अगर आप किसी बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान हैं तो आज के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही भगवान शंकर की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं और गहरी सांस लेते हुए ओम शब्द का सस्वर 5 बार उच्चारण करें। देखिए इस प्रकार उच्चारण करना है। ओ यानी ओ शब्द को, ओ की ध्वनि को लंबा खींचना है। जब ओ खत्म होगा तो माँ अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, 2 है ना तरीके, एक तो ओ माँ, दूसरा ओम। तो माँ को लंबा नहीं करना है, ओ को लंबा करना है। ठीक है, आज के दिन ऐसा करने से आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। अगर आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो आज के दिन भगवान शंकर को 11 बेलपत्र अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस इन्वेस्टमेंट संबंधी आपकी सारी परेशानियों का हल जल्दी ही निकलेगा। अपने परिवार की सुख शांति के लिए आज के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाएं। आपको बता दूं कि घी का दीपक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और तेल का दीपक अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। साथ ही घी के दीपक में रुई की सफ़ेद खड़ी बत्ती लगानी चाहिए और तेल के दीपक में लेटी हुई लाल रंग की बत्ती लगानी चाहिए। अपनी अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए आज के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान को सूखा नारियल अर्पित करें और साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। अगर नारियल अर्पित करने के लिए आप प्रदोष काल में यानी शाम के समय शिव मंदिर जाएं तो और भी श्रेष्ठ होगा। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। अपने बिजनेस की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के लिए आज के दिन शाम के समय रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लेकर शिव मंदिर में जाएं और उन रंगों से एक गोल फूल की आकृति वाली रंगोली बनाएं। अब इस रंगोली में बीचों बीच घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर शिव जी का आशीर्वाद देते हुए ध्यान करें।
आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए आज के दिन 1.25 किलो साबुत चावल और कुछ मात्रा में दूध लेकर शिव मंदिर में दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी और आपके परिवार की धन संपत्ति में वृद्धि होगी। अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हैं और उसके चलते आपकी परेशानियां घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं, तो आज के दिन धतूरे के पत्ते को पहले साफ पानी से धो लें, फिर उन्हें दूध से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको मुकदमे की परेशानियों से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज के दिन शमी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं से जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास घोलने के लिए आज के दिन शिव जी को दही में शहद मिलाकर उसका भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज वैधिक योग, आधा नक्षत्र, तिल द्वादशी और शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में। आज हमने इस सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के दर्शन। गुरुग्राम में स्थित माता शीतला का मंदिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। विश्व भर में प्रसिद्ध माता शीतला का ये 500 साल प्राचीन मंदिर दुनिया भर के भक्तों का आस्था का केंद्र है। इस मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि इसका संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि यहीं पर आचार्य द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अस्त्र और शस्त्र का प्रशिक्षण देते थे। महर्षि शरद्वान की पुत्री तथा कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ गुरु द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था। देश के अनेकों राज्यों से आए श्रद्धालु माता शीतला के समक्ष अपनी मन्नतें रखते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 30 जनवरी माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज दोपहर पहले 11:10 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 8:26 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। यह आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी के बाद भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।